दोस्तों, हम सभी ने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा और आप में से बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीवर्स होता क्या है। जैसे अभी हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसको हम अपना ब्रह्मांड बोलते हैं, मतलब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते और उन ब्रह्मांड को काल्पनिक बताया गया है और उनमें आपकी जीवन शैली भी अलग हो सकती है। मान के चलिए आप इस ब्रह्मांड में गरीब हैं तो उस ब्रह्मांड में हो सकता है आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या रिच पर्सन हो सकते हो। लेकिन इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि मल्टीवर्स होता क्या है और ये भी बताऊंगा कि इसका हिंदू ग्रंथों में उल्लेख किया गया है या नहीं और इसमें हम लोग कभी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मार्वल की एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें मल्टीवर्स के टॉपिक को अच्छा खासा दिखाया गया है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाता है और वहाँ पर उसकी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। कहने का मतलब किसी ब्रह्मांड में वो अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज है, किसी ब्रह्मांड में वो बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज है। तो ऐसी ही चीज़ें मल्टीवर्स में लागू होती हैं। देखिए, मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई रियल नहीं है, ये एक काल्पनिक चीज़ है। ये केवल हमारी सोच है कि हमारे जैसे ही बहुत सारे और दूसरे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते होंगे जिनका अलग टाइम चल रहा होगा और वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी अलग होगी। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ तो आप लोग मल्टीवर्स को ऐसे समझ सकते हो कि मल्टीवर्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जिसमें हम लोग रहते हैं उसको भौतिक संसार कहा जाता है। दूसरे भाग को आध्यात्मिक दुनिया कहा जाता है जिसमें अलग अलग आयाम होते हैं, जैसे डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3। जैसे डायमेंशन 1 वाले कम पावरफुल होते हैं डायमेंशन 2 से, डायमेंशन 2 वाले कम पावरफुल होते हैं डायमेंशन 3 से। जैसे डायमेंशन 1 वाले कुछ हद तक सीमित होते हैं, जैसे डायमेंशन 2 वाले अपने स्टार सिस्टम की चीज़ों को यूज़ करते हैं, डायमेंशन 3 वाले अपने गैलेक्सी की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी पावर भी बढ़ती जाती है। अब बात आती है तीसरे भाग की जिसका नाम है अव्यक्त दुनिया। इसमें दोस्तों यात्रा तो संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपना शरीर त्यागना पड़ता है और जब आप अपने शरीर को त्याग दोगे तब आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा कर सकते हो। इसी को अव्यक्त दुनिया कहा गया है और यही सबसे बड़ा सत्य भी माना गया है। तो मैं डायमेंशन के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको सब बताऊँगा कि डायमेंशन क्या होता है और उसमें कैसे लोग रहते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। तो ये हो गया मल्टीवर्स कि मल्टीवर्स कुछ ऐसा बटा हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ें काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक सोच है। ऐसी कोई भी चीज़ अभी के टाइम पे तो फिलहाल संभव नहीं है। अब बात आती है कि हिंदू ग्रंथों में क्या मल्टीवर्स के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया हो। हिंदू ग्रंथ में बहुत सी चीज़ें मल्टीवर्स के बारे में बताई गई हैं, जैसे कि भागवत पुराण के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड 7 परतों से ढका हुआ है और वो 7 परतें कुछ इस प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूर्ण ऊर्जा, मिथ्या, अहंकार से मिलकर बना है। मल्टीवर्स के बारे में रामचरितमानस में भी उल्लेख किया गया है कि जब माता कौशल्या रामचंद्र जी को खाना खिलाया करती थीं तो जब भी रामचंद्र जी अपना मुंह खोलते थे तो उनके मुख में बहुत सारे ब्रह्मांड दिखाई देते थे और उसमें उनका पूरा समय चक्र दिखाई देता था और वो खुद उसमें बच्चे के रूप में बड़ी होती और बूढ़ी होती दिखाई देती थी और किन किन व्यक्तियों से और किन किन अलग अलग व्यक्तियों से उन्होंने विवाह किया, कैसा जीवन जिया, सारी चीज़ें कौशल्या माता को अपने बारे में उनके मुख में दिखाई दे जाती थी और ये देखकर कौशल्या माता पूरी तरह से विचलित हो गई थी। यही सेम चीज़ भगवान कृष्ण ने भी अपनी माता यशोदा को अपनी बाल अवस्था में दिखाई थी। मल्टीवर्स के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शुरू से चली आ रही हैं, लेकिन आज तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि ये सच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन नहीं बन पाता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मल्टीवर्स नाम की चीज़ ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और उसके अंदर न जाने कितनी गैलेक्सियाँ, स्टार, प्लैनेट्स और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मल्टीवर्स की एक चीज़ मुझे सबसे बढ़िया ये लगती है, आप मान लो अपने प्रेजेंट यूनिवर्स में जिसमें अभी रह रहे हो, इसमें कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, आप गरीब हो, तो कभी कभी आप अपने आप को इमेजिन कर लिया करो कि किसी मल्टीवर्स में आप बिलियनियर या मिलियनियर तो ज़रूर होगे। यही इमेजिन कर लिया करो और अपने आप को दिलासा दे दिया करो। यही मल्टीवर्स के ऊपर वीडियो थी। अगर आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो मैं फिर किसी वीडियो में और अच्छे डिटेल से इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।